नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद से जो वो एक्टिव थी, जो सक्रिय थी, अब वो सुपर एक्टिव नज़र आ सकती है। वैसे तो लोग जिस तरह से बात कर रहे हैं कि वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी को कोई सीट नहीं मिली, लेकिन जिस तरह का प्रचार प्रसार बीएसपी ने किया उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा इनेलो पार्टी को मिला, क्योंकि 2019 के चुनाव में जहां उनको सिर्फ एक सीट मिली थी और वोट प्रतिशत भी कम था, तो अब उनको 2 सीट मिली हैं और वोट प्रतिशत भी 4.14 पहुंच गया। यानी कि वोट परसेंट में 2 से 2.5% का इजाफा जो हुआ है वो बहुजन समाज पार्टी का ही है। ऐसा नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी ने वहाँ ताबड़तोड़ रैली की, उसका फ़ायदा नहीं मिला। फ़ायदा बहुत ही ज़्यादा मिला, बहुत ही बढ़िया रहा। और जिस तरह से माहौल आकाश आनंद जी ने बनाया वहाँ पर लोगों के बीच में जाकर, अब लोगों की मांग है कि उस तरह का ही प्रचार प्रसार दूसरे राज्यों में हो तो बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छा कर सकती है। इनेलो पार्टी को जो फ़ायदा मिला है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि गठबंधन हुआ था 53 और 37 सीटों का, जिसमें से बहुजन समाज पार्टी 36 सीटों पर चुनाव लड़ी और 36 सीटों पर 1.78% वोट परसेंट बीएसपी का रहा है। और 2-3 सीटें ऐसी थी कि जहां पर अगर कुछ वोट उनको मिल जाता तो शायद वो सीटें आसानी से निकल सकती थी। सदौरा की जो सीट थी जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद ने नुकसान किया उनको, अगर चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ नहीं लड़ते, पहले से ये तय था कि वहाँ चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी कुछ अच्छा नहीं कर पाएगी, कोई फ़ायदा उनको नहीं होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने जेजेपी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा। और ये लोग मान रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी को हराने के लिए उन्होंने ऐसा किया, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद हमेशा ये सोच रहे हैं कि जितना नुकसान बहुजन समाज पार्टी का होगा, लोग निराश होकर हमारे साथ आएंगे। इस तरह की मानसिकता चंद्रशेखर आज़ाद की है। इसलिए जहाँ जहाँ बहुजन समाज पार्टी बहुत ज़्यादा मजबूत है, वहाँ अपने कैंडिडेट उतारने की कोशिश चंद्रशेखर आज़ाद करते हैं। ये बात बहुजन समाज के लोगों को जितनी ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा होगा, वरना आगे बहुत नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। आप देखिए कि सदौरा में जहां 4400 सीट चंद्रशेखर आज़ाद गठबंधन से लेकर चले गए, अगर वह चुनाव नहीं लड़ते तो बहुजन समाज पार्टी की वो सीट निकल जाती, अटेली की सीट आसानी से निकल सकती थी। तो वहां का जो प्रचार प्रसार हुआ, बहुजन समाज पार्टी एक्टिव रही, तो उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं गठबंधन को मिला। यानी कि 6% जो वोट प्रतिशत मिला है वो दोनों का है, और उसमें बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने ज़्यादातर इनेलो पार्टी को वोट दी। लेकिन जिस तरह से बहन जी कह रही हैं कि इनेलो पार्टी के जो नेता थे वो अपना वोट ट्रांसफ़र बीएसपी में नहीं कर पाए, शायद ऐसा हुआ है। वहाँ पर जाटों ने या तो इनेलो को वोट दी है या फिर कांग्रेस को वोट दी है, और इसीलिए 2 सीटें बहुजन समाज पार्टी के प्रचार प्रसार से इनेलो की आ भी गई, क्योंकि दलितों ने वोट वहाँ पर दिया। तो वही सक्रियता अगर और राज्यों में जहां चुनाव होने वाले हैं वो उस तरह का प्रचार प्रसार रहेगा तो सीट आसानी से निकल सकती है और अच्छी सीटें निकल सकती हैं। वैसे तो सुपर एक्टिव बहन जी हो गई है। 9 तारीख की मीटिंग में जब काशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस था, उस दिन भी बहुजन समाज के लोगों को संबोधित किया, उनको बताया कि क्या मिशन है हमारा और किस तरह से हमें उन लोगों से फाइट करनी है जो मनुवादी विचारधारा को लेकर आगे चल रहे हैं, जो जातिवादी मानसिकता आगे लेकर चल रहे हैं, उनसे कैसे लड़ना है। लड़ने की सारी प्लानिंग उन्होंने बताई और हौसला बढ़ाने की बात की है उनकी। तो मायावती जी का हौसला बुलंद है और मुझे लगता है वो सुपर एक्टिव होने वाली हैं। दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, दिल्ली की तैयारी शुरू कर दी है और जोन में बांटना शुरू कर दिया है और प्रभारी इंचार्ज बना दिए गए हैं और वो काम करेंगे हर सीट पर। तो बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र में और दिल्ली में चुनाव लड़ेगी, और जैसा बहन जी ने कहा कि दूसरी पार्टियां अपना वोट ट्रांसफ़र नहीं करवा पा रही तो उसका कोई फ़ायदा है नहीं, इससे अच्छा अकेले ही चुनाव लड़ें तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्षेत्रीय पार्टी से अब गठबंधन नहीं किया जाएगा, तो बहन जी अकेले चुनाव लड़ सकती हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि
कोई ऐसी पार्टी हो जो मजबूत पार्टी हो, उससे गठबंधन भी हो जाए। तो सुपर एक्टिव मोड में बहन जी हैं, लगातार अपने कार्यकर्ता को संबोधित कर रही हैं और उनमें उत्साह जगाने की कोशिश करें। कार्यकर्ता भी इस बात को लेकर खुश हैं कि बहन जी सुपर एक्टिव हुई हैं, और इस बात से दूसरी पार्टियां परेशान हैं। बहन जी ने 9 तारीख की मीटिंग में जब संबोधित किया अपने कार्यकर्ताओं को या बहुजन समाज के लोगों को, उन्होंने सीधा सीधा कहा कि हमारा मकसद सीधे सीधे संविधान को देश में लागू करना है। जो ऐसी ताकतें हैं जो जात पात धर्म के ऊपर राजनीति करती हैं, जो देश के अंदर माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं, कभी भाईचारा बनने नहीं दिया, तो उनसे कैसे लड़ना है, उसकी सारी की सारी चीज़ें बहन जी ने बताई हैं। और संविधान को मानने वाली अम्बेडकरवादी एक ऐसी पार्टी जो देश के अंदर भाईचारा मानवता कायम करना चाहती है, वो बहुजन समाज पार्टी है। तो एक पार्टी जो संविधान को लेकर चल रही है, जिसमें सारे धर्मों को जोड़कर बात की जा रही है, सबको भारतीय कहा जा रहा है, यानी कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो सबको सिर्फ भारतीय मानती है। उसके बाद जो अपने अपने धर्म का है वो संविधान के अकॉर्डिंग पूजा अर्चना प्रचार प्रसार जो भी उनको राइट्स मिले हैं वो करें, लेकिन संविधान कहता है कि सारे इस देश के नागरिक चाहे वो किसी भी धर्म के हों वो पहले भारतीय हों। तो एक विचारधारा तो ये है जो बहुजन समाज पार्टी की है कि सबको एक करना चाहती है, भाईचारा कायम करना चाहती हैं। दूसरी ऐसी विचारधारा वाली पार्टी है जो एक दूसरे को लड़ा करके राजनीति करना चाहती है, और ये बात आप भली बात ही जानते हैं कि कौन कौन सी पार्टियां हैं। तो देश की जनता को आप सोचना और समझना है कि किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना। बहुजन समाज पार्टी की जिस तरह की विचारधारा है, इस विचारधारा को ख़त्म करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए लोगों ने बहुत पहले से प्रयास करने शुरू कर दिए हैं। और जब से काशीराम जी ने 1984 में पार्टी का गठन किया था, और वो गठन भी इसलिए हुआ था क्योंकि बहुजन समाज के जो लोग थे, जो जातिवादी मानसिकता लोगों की थी, वो संविधान लागू होने के बाद भी, कानून बनने के बाद भी वो कम नहीं हुई थी। उसको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि कांग्रेस का राज रहा, कांग्रेस ने भी ऐसा कुछ किया नहीं, उसी में ज़्यादा कांग्रेस पार्टी में ही ज़्यादा मनुवादी लोग पाए जाते थे। तो इसीलिए काशीराम जी ने ये पार्टी बनाई और देश को एक करने के लिए और देश में जातिवाद ख़त्म करने के लिए उन्होंने ये पार्टी बनाई थी। उसके बाद से जब सरकार आई, सत्ता में आई, तो जब बहन जी सत्ता में आई तो बहन जी ने बहुत सारे ऐसे काम किए, और जिसकी देन है कि आज शायद देश में जात पात बहुत कम है। मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रही, तो बहन जी ने इतना सब कुछ दिया, और देश के लोगों को, सभी को, अगर कोई ये कहता हो कि वो दलितों की नेता है, नहीं, वो सर्व समाज की नेता हैं। और उनका नारा भी हमेशा से रहा है। हो सकता है कि सरकार बनने से पहले उनका नारा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हो, जिसमें SC ST OBC माइनॉरिटी सवर्ण ना हो, लेकिन जब उनकी सरकार आ गई थी, क्योंकि सवर्ण लोग जो हैं बहुजन समाज पार्टी को वोट कम पसंद कर रहे थे, लेकिन जब उनकी सरकार आई तो उन्होंने उनको भी साथ लेकर चलना शुरू कर दिया और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा दिया, जिसके बाद से जब उनके काम हुए तो आज सवर्ण लोग भी जो हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने समझा, जो ईमानदार लोग, जो मानवतावादी लोग हैं, उन्होंने समझा कि जात से हटकर भी हमें, अगर हम लोग सोचें तो शायद इस देश में जातिवाद खत्म हो सकता है। तो सवर्ण लोग भी मायावती जी की तारीफ़ करते हैं, क्योंकि सबका विकास बहन जी ने किया था। तो अब दिल्ली के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर और झारखंड के अंदर भी चुनाव है, तो दिल्ली में तैयारी शुरू कर दी है। और जिस तरह से आकाश आनंद जी ने प्रचार प्रसार किया हरियाणा के अंदर, वही प्रचार प्रसार अब देखने को मिल सकता है दिल्ली के अंदर भी, और महाराष्ट्र के अंदर भी, झारखंड के अंदर भी। और बहन जी खुद सुपर एक्टिव हैं, इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि 2024 के बाद से लगातार बहन जी सक्रिय हैं। और अगर रिजल्ट की बात रही कि हरियाणा में रिजल्ट अच्छा नहीं आया, सीट नहीं निकली, तो लेकिन वोट प्रतिशत घटा नहीं और बल्कि बढ़ा ही है, क्योंकि 36 सीटों पर ही इतना वोट प्रतिशत लिया है, तो 90 सीटों पे आप सोच सकते हैं कि कितना वोट प्रतिशत हो सकता था जो इनेलो पार्टी को मिला है। या आप ये कहें कि अगर दोनों गठबंधन हुआ है, दोनों को मिलाकर 6% मिला है। और जो इनेलो पार्टी है उनको जो पहले मिला था 1.82, तो उसमें से अगर 4.14 में से घटा लिया जाए, 1/4 में से घटा लिया जाए, तो आप मान कर चलिए कि 2% का जो मार्जिन है, 2 से ज़्यादा का मार्जिन है,
वो बीएसपी की ही वजह से है। इसका मतलब बहुजन समाज पार्टी ने जो वहाँ प्रचार प्रसार किया उसका फ़ायदा हुआ, लोग जुड़े और लोगों ने उनको वोट दिया। चलिए, दिल्ली, महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर चुनाव होने वाले हैं, तो देश में मानवता जो फैलाना चाहते हैं, जो प्रेम भाईचारा फैलाना चाहते हैं, जो संविधान को मानते हैं, जो कानून के दायरे में रहकर काम करते हैं, वो बहुजन समाज पार्टी को ही चुनेंगे। और जो अभी बात इस चीज़ को इस बात को समझे नहीं है, हो सकता है कि आने वाले समय में वो इन चीज़ों को समझ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।